करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप डेसिमल में भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शन का आपस में रूपांतरण। ठीक है, आपस में रूपांतरण। ठीक है, जैसे आपने कभी वही देखा होगा कि बोला जाता है कि किसी चीज़ का 100%, कभी भी बोला जाता है किसी चीज़ का 100%। तो 100% का मतलब होता है कि आपका 100% ये है। आपको बोला गया 200 का 100%, तो 200 का 100% 200 ही होगा, क्योंकि 100% जो है अपने आप में 100% होता है। परसेंट अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो आपका 200 रुपये का आपका 100% कोई बोला जाए तो बोलते हैं 100% मतलब पूरा का पूरा, यानी 200 का 200 होगा। क्यों होगा आप समझिए, यहाँ पर आप परसेंट जो होता है उसको आप ऊपर रखेंगे और नीचे आपको 100 करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 200। तो मतलब आपका 100% 200। इसकी जगह अगर आपका मैं 50% करता तो 50% यहाँ पर आपका 5 होता, और इस तरीके से यहाँ पर 5 टू मतलब 50 टू 100, मतलब यहाँ पर 50 दूना 100 और 200 इसको काटते तो यहाँ पर 100 हो जाता। मतलब कि आपका 200 का 50%, 50% मतलब 100 का आधा, 100 का आधा। ठीक है, 100 का आधा, तो इसका मतलब 100 का आधा होगा, 100% का आधा 50% है, तो इसका मतलब 200 का आधा 100 होगा, और 100 निकला आपका। ठीक है, इसका अगर हम फ्रैक्शन रूप देखते, इसका हम फ्रैक्शन रूप देते कि आपका 100 का कितना परसेंट है, तो आप देख लीजिए 5 एकम 5 दूना 10, मतलब कि ये आपका 1/2 हो रहा है। मतलब 50% के 100 का कितना है? 1/2 है। सेम इसी तरीके से हमें समझना है कि हमारा 25%, क्या 25% कितना होता है? आपको पता होना चाहिए कि 25% कितना होता है। तो आप नहीं पता है तो 25/100 कर देंगे तो आपको पता है 25 चौका 100 यानी 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो इस तरीके से कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। जैसे देखिए, एक मतलब यहाँ पर मैं कुछ नोट कर देता हूँ, आपको कभी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, या कहीं पर भी आपको गणित में, या आपको कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री या अदर जगह पर परसेंटेज के रूप में अगर कन्वर्टर होगा, अभी डेसिमल भी कन्वर्ट करेंगे, आप जाना मत। फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, इन तरीक़ों को अभी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक है, एक का मतलब हुआ 100%, एक का मतलब हुआ 100%। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी जगह पर एक की जगह का मतलब 1/2 हो गया, एक की जगह 1/2 हो गया, तो इसका मतलब 50%, इसका मतलब 50%। अब एक की जगह 1/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, 1/6 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, और 1/9 भी हो सकता है, और 1/10। कम से कम यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, और बहुत ईजी है, अभी आपको सेकंडों में याद हो जाएगा, मैं याद करा दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी इससे। और भी ऐसी चीज़ जितनी भी है, आपका करड़ी मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, आपका वर्गमूल घनमूल भाग गुणा, ट्रिक से ईजी तरीके से सभी चीज़ से मैं सभी तरीके से बनाया हूँ, आप देख लेना। चैनल के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें, वैसे आप निकालना भी चाहेंगे तो निकाल भी लेंगे, और अगर आप मतलब याद करना चाहें तो याद करने का भी तरीका भी हम देखते हैं। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको देखिए, परसेंटेज आपका यहाँ पर 2 रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, ये वाला परसेंट 1/3% जो मतलब 1/3 वाला आपको लिखा जा सकता है आपका 33/1/3, इस तरीके से भी लिखा जाता है। या फिर इसी को आपको लिखा जाएगा इस तरीके से 33.33%। ठीक है, 1/3 को आप कितना कहेंगे? 33.33 ये कहेंगे। ये 2 रूप में हो सकता है, इसलिए आप इसको जानते रहिए। और ये 25% होता है। 1/4 कितना होता है? 25% होता है। 1/5 कितना होता है? ये 20% होता है। ठीक है, और 1/6 कितना होता है? ये आपका अगर देखेंगे तो 16 सही 2/3, कामा लगा दीजिए एक, तो ये आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका इसको अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, नहीं 16×66। ठीक है, कैसे भी याद करना है ये भी सिखा देंगे। देखिए, अब 1/7 है, 1/7 हमारा कितना होगा? अगर हम इसको दशमलव में मतलब पहले भिन्न वाला देखेंगे, 1/7 का भिन्न वाला हम पहले निकालेंगे, तो ये 14 2/7 ये हो जाएगा, और 14 और ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1/8 देखेंगे तो 1/8 हमारा कितना होगा? 1/8 हमारा अगर देखते हैं इसमें तो आपका ये होगा, और अगर इसमें डेसिमल में देखते हैं तो हमारा कितना होगा? ये 12.5% ये हो गया। 1/9 हमारा कितना होगा? 10%, सॉरी 10% क्या 10% तो आपका ये हो जाएगा 11.11 होगा।
कामा पॉइंट ने पहले इसको हम लिख देते, पॉइंट तो यहाँ लिख दिए 11.11 ये परसेंट हो गया आपका दशमलव वाला। और अगर फ्रैक्शन वाला देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%, 1 सही 9%। मतलब आप देख लीजिए अब 10% वाला आपका तो टोटल यहाँ पर भी 10% होगा और यहाँ पर भी 10%। इसलिए मैं डेसिमल में जो चीज़ें हैं बीच बीच में जिसका आता है केवल मैंने उसी को डेसिमल में लिखा है, बाकी आपका डेसिमल वैल्यू नहीं लिखा है। 25 इसमें डेसिमल होगा, 20 ही आपका डेसिमल में होगा, इसलिए आप 1/10 तक जरूर याद रखिएगा और ये काम भी आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज है, ये परसेंटेज वैल्यू है, डेसिमल में परसेंटेज है। बस जो जिसमें नहीं लिखे हैं यही डेसिमल में परसेंटेज होगा, नॉर्मल में परसेंटेज उसी तरीके से होगा। कैसे याद करना है ये देखिए, आपने 100 को पूरा परसेंट माना, आधा का मतलब होता है 1/4। ये किसी एक हिस्से में आपने 2 हिस्सा किया तो 1/2 का बोलते हैं, उसको कितना बोलते हैं? एक कलम में आपने 2 हिस्सा किया तो 1/1 कलम का 2 हिस्सा 1/2, 1/2 मतलब 100 रुपये इसमें था, 50 इसको आपने देनी 50%। अब इसी को 50 को उस जो ये 50 है, जो ये 50 से 50 को अदा करेंगे तो 25 होगा। मतलब 25% कहने का मतलब आपने इसको भी आधा किया, इसको भी आधा किया, मतलब आधे को आधा किया तो 1/2 जो था वहाँ पर आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 भाग हो गया। अब इसी तरीके से 1/5 भाग करेंगे तो आप यहाँ से भी करेंगे तो 1/5 भाग आपका 20 होगा। 1/6 भाग, यहाँ पर जो 1/3 भाग वाला तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, 3 1/3 1/3 3 3 3 वाला खेला है, इसका मतलब दिमाग में बैठ जाएगा कि वही 33.33 वाला है। और उसको अगर बटा में भी याद करेंगे तब भी वही है 33 सही 1/3। इसमें भी 3 3 नज़र आ रहा है, 1/3 3 3 कुल ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 1/5 1/6 वाला वर्त, 1/6 कैसे, 6 वाला कैसे समझेंगे तो यहाँ दिमाग में बैठाइएगा। अगर भिन्न वाला आप याद करें, फ्रैक्शन वाला याद कर रहे हैं तो 2 3 6 यानी 2/3 यहाँ होगा सही में, और 16 यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, देखिए 2 3 6 1 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाइए, 2 3 6 1 लगा देंगे, यानी 16 सही 2/3। और यही चीज़ 16 सही 16 बिंदी लगा करके आप 6 लगा दी, क्योंकि 6% वाला है 1/6 तो आप यहाँ 6 लगाइए। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि हमारा 6 वाला जो होता है उसमें भी 6 ही नज़र आता है, यानी कि आपका 16 सही। तो हम इसमें दिमाग लगाएंगे 6 वाला कैसा होता है, 2 3 6 1 लगा दीजिए, और इसको हटाना है तो फिर से 6 लगा दीजिए, काम खत्म। इस तरीके से अगर आप समझेंगे ना बहुत आसान से आपको याद हो जाएगा, कोई आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, फिर फटाक से याद हो जाएगा। और जब एक बार याद हो जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं इसमें ट्रिक की ज़्यादा है। यहाँ पर 7 वाला देखते हैं तो देखिए इसमें भी 2 7 14 2 7 14 ये हो गया, और दशमलव करते हैं तो 14 दूना 28 14 दूना 28 एकदम करेक्ट, आपको एक तरीके से याद भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हैं, ठीक है, ये वाला देखते हैं 9 वाला, तो यहाँ पर 1/9 9 वाला तो लिख ही रहे हैं, 1/9 9 वाला लिख ही रहे हैं तो 1/9। ठीक है, अब इसमें बात ये है कि कैसे में करना है, दिमाग में ये बैठाइए कि 9 और 1 है ना यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे हम 9 2 11 कर देंगे, 9 2 11 9 2 11, बस यहाँ पर 11 11 कर देंगे। दिमाग बैठाइए, 9 की कैसे बोले, 9 2 11 9 2 11 9 2 11 ऐसे बोलते नहीं है, 9 2 11, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। यहाँ पर 1 था उसको दिमाग मान लेंगे, 2 समझ करके 9 2 11 9 2 11 ऐसे दिमाग बैठाएंगे, 9 2 11 11 है 10.11 1 1, तो 10 वाला तो आपका 10 ही होगा। इस तरीके से एक आपका 10% आपको याद हो जाएगा, कहीं पर भी काम आएगा, बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको कभी आगे चल के भविष्य में परेशानी ना हो। और रही बात इससे बड़ी, आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गई तो मैंने सोचा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नोट कर दी हैं। अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए आपको 1/10 तक होता ही है फ्रैक्शन, तो 1/11 1/12 मतलब 1/20 आगे भी होता है, बहुत सारे होते हैं, कम से कम 1/20 तक आप याद कर लीजिएगा। 10 तक तो आपको आज याद ही हो गया है पक्का। 1/11 जो है, जैसे कि आपको देखिए 11 वाला अगर हम देखते हैं कि आपको 11 वाला कैसे याद करना है, वो भी चीज़ हम बता देते हैं। 11 वाला आपको कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पर हम 1/11 ये 1/11 मैं लिखता हूँ, मान लीजिए
1/11 का जो होता है वो होता है 9.09, मतलब कि 9 सही 11, 1/11 ये होता है। आप एक बार दिमाग लगाइए, 1/9 वाले 1/9 वाले में आपका आ रहा है 11 सही 1/9, 1/9 में 1/9, 1/9 में 1/9, दिमाग लगाइए। 1/9 में 1/9 पीछे रहेगा, जो 1/9 में 1/9 पीछे रहेगा, लेकिन 1/11 में 1/11 पीछे रहेगा। डिफरेंस ये है कि 9 2 11, यानी 9 इसमें हमारा यहाँ था तो 11 यहाँ रहेगा, इसमें 9 हम 11 यहाँ था तो 9 यहाँ पर रहेगा। आप खुद ही इसे दिमाग तो मतलब ये एक दूसरे का विपरीत ही है 1/9। इसी तरीके से और इसमें है आपका जो एक दूसरे के विपरीत में है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी निकाल लेंगे। तो हम चलते हैं सीधा सीधा इसके गुणांक वाली चीज़ों पर, जो मतलब इन्हीं फ्रैक्शन का गुणांक में जो होता है, और भी फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3/4 है तो उसका 75 होगा, कैसे होगा ये समझिए। उसको हमें जो हर होता है आधार देखना हमारा क्या है, यहाँ पर 7 है तो 7 वाला हमारा कौन सा है, ये 1/7। अगर हम 1/7 का हमारा होता है 14.28, तो इनको मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ मान लेंगे, अगर इसको मान के चलते हैं, इसको मान के चलते हैं, कभी भिन्न वाला ही मान के चलते, कोई भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/4, इसको हम 1/4 को मतलब 1/7 को 1/7 यहाँ पर 4 से जुड़ा, ये 4 में जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1/7 का हमारा होता है 14 सही 2/7 ये था, और इसमें जुड़ा करना है 4 से, इसमें जुड़ा करना है 4 से। अब यहाँ पर देखिए बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 7 है इसमें से भी 1 निकलना है। ये देखिए इसको अगर हम काटेंगे 2 कम 2 2 दूनी 4, इस तरीके से हो जाए, अच्छा इस तरीके से हो जाए। क्या आपकी ये सही है, ये आपका सही है, बताइए क्या आपका ये सही है? तो आपको बोलेंगे कि सही नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको अपने भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 57 उधर जाएगा, आपको पता है, और 57 जो उधर जाएगा सीधे डायरेक्ट इसमें जुड़ा कर लेंगे, फिर आपको डिग्री डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। 4/7 वाले को आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब जुड़ा में है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टाइम है ये एक टाइम इसमें आपका तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक टाइम यहाँ पर चला गया, 3 टाइम मिलता है, तो कर सकते हैं सॉरी कर दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको बदल करके कर सकते हैं, या फिर आप इसमें देखिए यहाँ पर ये 5 वाला यहाँ पर 1/5 है, तो 1/5 तो है ही, गुणा 3 कर देंगे। इसका मतलब यही कर रहा है 1/5 अगर 20 होता है 3 से करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाला करते हैं 15 वाला, 11/15 वाला, 11/15 वाले को हम करते हैं तो हमारा ये आ गया, ठीक है। 11/15 वाले को अगर हम करते हैं तो ये हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 1/15 जो होता है, 1/15 जो होता है वो हमारा होता है 1/15 मतलब 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 ये होता है। और इसमें 11 से गुणा भी करना है, क्योंकि 11 गुणा में है, तो इसको जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान देना, ये आप 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 18 और 2 जोड़ेंगे 20, और ये 11 में गुणा है, तो फिर से जब आप 20 में आपका 11 से गुणा करके डायरेक्ट 3 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं छोटा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तब भी आपको समझ, तो इसका आपका ये हो जाएगा। इसमें भी आपको पता है वही 1/, का गुणा, इसमें ये वाला देखिए, अब आपका यहाँ पर जो है ये वाला और ये वाला, ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट में है, तो इनको भी बताना ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे बन रहे हैं। आपका 6/7 ये आपका है, ठीक है। इसको आपको बनाया गया है, यहाँ पर ये बनाया गया है 6/7 को आपका ये बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है, अगर हम इसको 6/7 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहें तो कैसे बताइए, कैसे लिख सकते हैं इसको आप 1 - 1/7,
ऐसे कर सकते हैं ना, 7 एकम 7 एक 6, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक 100 लिखेंगे, इसको आप पूर्णांक के रूप में 100 लिखेंगे। यहाँ पर 1/7 को आप 14 सही 2/7 लिखेंगे, और इसको जब घटा के कर देंगे तो हमारा 85 5/7 होगा, ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हुआ है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी आपको उसी तरीके से हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका वही कन्वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन किस तरीके से देखिए, 37 वाले में आपका होगा किस तरीके से, 2 + 7/15, 2 + 7/15, और 2 को हम 200 कर देंगे, और + 15 को 46, इसका जो परसेंटेज होता है इसको लिख देंगे, और टोटल हमारा जाके ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने 37 को 15 दूना 30 था, 37 इस रुपये में करना, तो 2 का मतलब 200, 1 का मतलब 100, 3 का मतलब 300, इस तरीके से समझ कर भी इसे करेंगे। अब बच रहा है ये वाला, किसका रूपांतरण कैसे किया गया। देखिए यहाँ पर हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे किस में, फ्रैक्शन में, तो हम सीधी बात है कि इसमें हमारा 100 का गुणा कर देंगे, 1/100 का गुणा करें तो हमारा जो फ्रैक्शन मिलेगा वो मिलेगा कितना है, यहाँ पर देखेंगे 7/40 के आसपास मिलेगा। काट लेंगे, ठीक है, काटने के बाद आपका ये मिल जाएगा, ओके। अब रही बात यहाँ पर ये 15 सही 5/8 है, 15 सही 5/8 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो ये भी वही है कि आप इसमें भी 100 का गुणा करें, सारी चीज़ें करें, तब आपका हो जाएगा। दूसरे रूप में आप इसको इस करके कि 15 × 120, 20 × 5 25, 125 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको कन्वर्ट करें 125/8 हो जाएगा, यही होगा ना, 125/8। अब इसमें हम 125 को 125 ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर पता है कि आपका परसेंट है, इसलिए यहाँ पर हम 100 को गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 को अगर हम काटेंगे तो 5 आपका ये काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये कन्वर्जन आपका इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 35 और ये 5/7 है, ये इसको अलग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 35, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 7 × 1/7 कर सकते हैं। 7 सही मतलब 7 सही, यहाँ पर आप 7 सही 1/7 कर सकते हैं, 5 × 7 = 35 कर सकते हैं, ये तो पता ही है। तो आप 5 को 5 ही लिखिए रहिए, 5 को आप 5 लिखे रहिए, और 7 को आपको यहाँ पर कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन 7 से 7 सही 1/7, 7 से 1/7 आपका किसका हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये आपका 14 को हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मतलब ये भिन्न में कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा, और ये हमारा जो वैल्यू मिलेगी इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 14, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब का कन्वर्जन है, आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 23 इसको आप क्या करेंगे, इसमें आप 20 करेंगे, इसमें से 23 है 20 करेंगे, और प्लस आप जो 3 बच रहा है 3.33 इसको आप रख लेंगे अलग से, इसको परसेंटेज में अलग करें, मतलब ये इतना प्लस इतना मिलाकर इतना परसेंट ये हो जाएगा। तो अब हम 1/20 को हम मतलब 20 को हम 1/5 मान सकते हैं, यहाँ पर अभी था 1/5 इसको मान सकते हैं, प्लस आपको इसको हम 1/30 मानते हैं, 3.33 को हम 1/30 मानते हैं, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हम 7/30 मानेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे से तोड़ करके अगर करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और 1/64 को अगर हम करेंगे तो 1/64 सीधी बात है, इसमें 100 करें और काट दें, काटने पर हमारा 41/25 आ जाएगा। और इसको आप करके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दे दीजिएगा। थोड़ा लाइट स्लो होने के कारण से अच्छी तरीके से ना दिखाई दे रही, उसके लिए आप सॉरी, ठीक है। आपको अगला मैथ का जो अगला क्लास होगा बेसिक, उसमें हम कुछ भी और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे। वैसे भी आपको बेसिक जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो हम लगवा रहे हैं। आपको पीछे बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी, मतलब प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, उसको भी सपोर्ट करिए, और यहाँ पर भी आप विजिट करिए। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बाकी आपको कमेंट जरूर करना है ताकि हमें कुछ पता चले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।